प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। जी देखिए कि जो है आज तारीख रहेगी आपके 3 जून सन 2025। ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि टेंशन खत्म। जी, मकर राशि के जात को आपका जो पिछले 24 घंटे में दिमागी टेंशन था, अनजाना भय था, चिंता थी, उद्विग्न स्थिति थी, आज वो सारी परेशानियां जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएगी। टेंशन खत्म हो जाएगा। कारण ये कि चंद्रमा ने आज नक्षत्र बदल दिया है, इस कारण आज आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। कैप्रिकॉर्न फॉलोज टुडे योर मेंटल स्टेट विल बी एंडेड अप एज द मून हैज बीन transiting into its next star. Changes of star will occur today. जी देखिए कि जो हैं आज ये हम आपको बताएंगे। पहले एनए में हम स्वागत करते हैं। जी, अगर आप पहली बार चैनल पर पता है तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो है आज का ये वीडियो है, इसमें बताएंगे मकर राशि जात का आपका भविष्य बल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार ये कमेंट हमने चुना है 27 मई के वीडियो से, जिसका जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी सिंह राशि है लेकिन मकर लगन। द लियो जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। जी हाँ, और देखिए कि जो हैं हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। पहले फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्यदेव की राशि है, नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र आज चंद्रमा को मिलेगा, शुक्रदेव का नक्षत्र है। साथ में जो है चंद्रमा केतु के साथ युति में भी रहेंगे। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है जहां हालांकि चंद्रमा आज अपनी राशि त्रिक भाव की राशि में रहेंगे। 8वां भाव अभी भी चल रहा है मकर राशि के जात को, लेकिन खास बात है नक्षत्र बदल गया, तो अब शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, इसलिए आपको ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत कुछ आज लाभ देने वाला है आप लोगों को। ये द मून विल ट्रांसिट इनटू द लियो जोडिक एंड द लॉर्ड ऑफ दिस जोडिक इज द सन प्लैनेट, while it will transit into Venus constellation that's called Purva Phalguni stars। जी हाँ, the moon will form also conjunction with the Ketu planet, and today such a conjunction Capricorn fellows provides you a best level of forecasting power। जी, टेंशन खत्म है। मकर राशि जात को हैप्पी बर्थडे देते हैं उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। जी, मकर राशि टेंशन खत्म। इसका क्या कारण है? मानसिक तनाव कैसे खत्म हो जाएगा? पहले कारण समझिए। चंद्रमा सिंह राशि में अष्टम भाव है, 8वें भाव में है, लेकिन नक्षत्र बदल दिया, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। तो ये स्थिति ऐसी है जहां आज चंद्रमा को मित्र का नक्षत्र मिला है, अच्छा नक्षत्र। कल स्थिति ये थी कि केतु का नक्षत्र था, मगर नक्षत्र शत्रु के नक्षत्र में थे चंद्रमा, इसलिए आप लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी पिछले 24 घंटे में। कई जनों का कहीं मन नहीं लगा होगा, मूड ऑफ होगा, कुछ चिड़चिड़ापन आया होगा। ये स्थितियाँ बनी होंगी आपके कल पिछले 24 घंटे में। कल के दिन आज आपकी स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी नक्षत्र के साथ ही आप लोगों के लिए।
तो देखते हैं कि जो, हालांकि ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा 8वें भाव में अभी चल रहे हैं, जब तक 8वें भाव में चल रहे सावधानी तो जरूरी होगी, लेकिन आज उतनी सावधानियां नहीं रखनी है जैसे कल रखनी थी। कल आपको 8 तरह की सावधानियां रखनी थी, आज आप सिर्फ 2 सावधानियां रख लीजिए, काफ़ी है। अगर आप 2 सावधानियां रख लेंगे तो आपको 5 बड़े लाभ आज होने वाले हैं। लेकिन 2 सावधानियां रखनी जरूरी हैं। क्या सावधानियां, पहले हम वो सावधानियां बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कौन से 5 लाभ आप लोगों को मिलने वाले हैं। जी देखिए कि चंद्रमा की स्थिति आज ऐसी है कि आशीर्वाद देंगे, एक हाथ से, दूसरे हाथ से आपको सजा मिल सकती है, दूसरे हाथ में उन्हें रूल रहेगा, डंडा रहेगा। तो ध्यान आपको रखना है। चंद्रमा की आज मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहेगी आपके कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए कि जो हैं 2 सावधानी आपको रखनी है। 2 प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन बाय कैप्रिकॉर्न एंड फ्लो स्टूडेंट। जो देखिए कि पहली सावधानी क्या रखनी है, 8वें भाव, अष्टम भाव की बात करें, 8वें भाव के क्या फल मिलेंगे वो उसकी हम बात कर रहे हैं। आज चंद्रमा दूसरे दिन है आपके अष्टम भाव में। पहली सावधानी ये रखनी कि चोट और दुर्घटना का योग आज भी बना रहेगा मकर राशि के जात को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो योग ऑफ हार्ट्स एंड एक्सीडेंट्स इच ऑल्सो हैज बीन ऑल्सो प्रिवेलिंग टुडे टू। जी ध्यान रखना है, ये चांस आपके बनेगा, योग आशंका बनेगी, तो ये चोट दुर्घटना का योग जो है बनेगा। तो इसलिए आज ध्यान रखना है। हाँ, आज इसका एक लिमिटेड स्पेस बन जाएगा, लिमिटेड स्कोप में आ जाएगी चीज़। खास है चढ़ते उतरते समय सावधानी रखनी है। आज ये जो आपके लिए चोट दुर्घटना होंगी चढ़ते उतरते समय ज़्यादा होने की संभावना है। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, बस में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, एरोप्लेन में जो आपकी कनेक्टिंग बस है उसमें चढ़ रहे उतर रहे, तो इस तरह का लिफ्ट में चढ़ रहे उतर रहे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे उतर रहे, ये सभी जगह सावधानी रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। लिफ्ट का प्रयोग करें तो थोड़ा अच्छी तरह से समझे उसकी क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी है, और किसी गाइड की सलाह लेकर जो है लिफ्ट का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से उतरते चढ़ते समय ध्यान रखना है। प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म चेंज करते समय, चढ़ते उतरते समय आपको ध्यान रखना है। किसान भाई जो हैं खेत में सिंचाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, बूस्टर चेक करने के लिए क्या है कि कभी कभार कुएं में उतरते हैं, तो वहाँ भी ध्यान रखना है, थोड़ा सावधान आप लोग रहिएगा। तो इसके अलावा ये हमने एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा आप अपने जीवन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये सावधानी आप रख सकते हैं। दूसरा ये देखिए कि चोरी का भय है, आज सामान चोरी हो सकता है, ये आज भी आपके भाव बना हुआ रहेगा। टुडे इट विल ऑल्सो बी फेस्ड बाय यू। तो देखिए कि सामान चोरी हो सकता है, थेफ्ट का आज रहेगा, एप्रीहेंशन योग बनेगा। ये देखिए आज इस तरह का बनेगा। यात्रा के दौरान आपके ये दिक्कत आ सकती है। यात्रा के दौरान देखिए कि कहीं चोरी होने का भय है, तो यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं। चढ़ते उतरते समय आपका कोई पिक पॉकेटिंग कर सकता है, कोई जेब कतरा, ध्यान रखिए। साथ में कहीं आपका पॉकेट गिर सकता है और इस तरह का कुछ हो सकता है नुकसान। बस में, ट्रेन में अगर यात्रा कर रहे हैं और अगर नींद की झपकी आ जाती तो हो सकता है कि उसमें चोरी का अंदेशा बना रहेगा। तो सामान जो अपने पास सुरक्षित रखें अच्छी तरह से, उसके बाद ही जो है यात्रा करें, आपको ध्यान रखना है। परीक्षार्थी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों को भी जो अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से संभाल लेने चाहिए। और यात्रा के दौरान कई डॉक्यूमेंट्स गिरने चाहिए, आधार कार्ड वगैरह आपके जो आईडी कार्ड्स होते हैं उनको संभाल करेंगे। तो देखिए कि ये है, इस तरह की 2 सावधानियां हैं जो आप रख लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी बात है कि कौन से 5 लाभ मिलेंगे। द सिग्निफिकेंट मेंशन इज दैट विच आर 5 मेगा बेनिफिट्स will be destined to you Capricorn today। जी, कौन से 5 बड़े लाभ जो हैं आज आपको मिलने वाले हैं बता रहे हैं। सबसे पहला लाभ आज ये मकर राशि के जातकों कि आज आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, मानसिक तनाव, अनजाना भय खत्म हो जाएगा
और उसी के साथ आपकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, मेंटल स्ट्रेस, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी विल आल्सो से टू यू गुड बाय। जी हाँ, आज ये भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए कि मेंटल टेंशन आपको किसी को अनुभव रहा होगा, कल किस तरह का टेंशन था, कहीं कोई कारण था नहीं, तुक था नहीं, लेकिन ऐसे ही टेंशन था। और आज कल जिस बात पर टेंशन था, अभी उस बात को याद कीजिए तो आपको लगेगा कि कैसे आ गया टेंशन। ये चंद्रमा इस तरह से मन को अचानक इतना कमज़ोर बना देते कि हवा से भी डरने लग जाता है इंसान। यही होता है, ये त्रिभावों में जब चंद्रमा रहते हैं और जैसे ही नक्षत्र बदलते हैं तो हंसी आती है, लगता है कि कल उस बात पर कैसे टेंशन है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, लेकिन टेंशन में कल थे, आज नहीं। ऐसी स्थिति अनजाना है, हिडन फियर है, किसी से डर लग रहा है। फोबिया पोजीशन भी इसी में हम मान सकते हैं, किसी का कोई फोबिया पोजीशन है जिससे कुछ डर है, तो वो आज आपका ख़त्म हो जाएगा। और देखिए कि चिंता जो है, एंग्जाइटी है, चिंता है, अपने किसी को विवाह की चिंता है, किसी की सगाई नहीं हो रही है उसकी चिंता है, किसी की बार बार सगाई टूट रही है उसकी चिंता है, बार बार प्रमोशन अटक रहे उसकी चिंता है, बिजनेस में बार बार घाटा हो रहा है उसकी चिंता है। यानी 1000 तरह की चिंता होती है। ये चिंताएं ज़्यादा होती तो फिर एंग्जाइटी कहते हैं उसको। तो ये एंग्जाइटी आज आपके ख़त्म हो जाएगी और आप जीवन के ऐसे ऐसे मुद्दों पर जिन पर कल परेशान थे, आज आप सोचेंगे तो लगेगा कहीं कोई परेशानी थी नहीं। ऐसा क्योंकि आज दिमाग से टेंशन ख़त्म हो रहा है, दिमाग हल्का हो रहा है। कल दिमाग भारी था आप लोगों का जी। और दूसरा बड़ा लाभ आज ये है कि बिजनेस में जो है आज आपको लाभ होगा ज़बरदस्त। ये बिजनेस में लाभ कल से शुरू हो गया होगा आप लोगों के। कल शाम को 6 बजे के बाद चंद्रमा की डिग्री बदल गई थी और जो हैं वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बहुत करीब पहुंच गए थे चंद्रमा। वहीं से जो है आपका टेंशन हल्का हल्का ख़त्म हो गया था और आज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और बिजनेस में सीधा लाभ मिलेगा। बिजनेस में लाभ हासिल करेंगे और ये अपनी काबिलियत से हासिल करेंगे। भरोसा बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आप काबिल हैं, बिजनेस में लाभ हासिल कर सकते हैं और बिजनेस को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो ये आपको अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता पर आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए जो हालांकि मकर राशि आप एक ऐसी राशि हैं जो बुध ग्रह भाग्येश होते हैं आपके। तो बुध ग्रह भाग्येश होने से क्या है कि आपका टेक्नोलॉजी में रुझान रहता है। कैप्रिकॉर्न फेलोज आर कंसिडर्ड टेक्नो सेवी। आपका टेक्नोलॉजी में रुझान रहता है, नई नई जो टेक्निक आते हैं उसको समझते हैं और प्रयोग में भी लेते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ गैप ऑफ जेस्टेशन होता है, इसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। परंपरागत तरीके से काम करते हुए नई तकनीक का जब इस्तेमाल करता है और उसके बीच के दौरान जो कुछ परेशानी आती है नई तकनीक को समझने में और समझाने में, उसमें मकर राशि वाले कभी थोड़े परेशान हो जाते हैं। और इसलिए फिर लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बिजनेस के हम काबिल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप फोटोग्राफी पहले ऑफलाइन फ़ोटोग्राफी करते थे या आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, सब ऑफलाइन काम, हाथ से मैनुअल वर्क होता था। अब जो है डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटिंग, ये सिस्टम आ गए हैं। तो अब अचानक ये सिस्टम आपने लागू किए हैं, चल रहे हैं, ये काम करने के लिए आपने लड़कों को भी रखा हुआ है, वो कर रहे हैं काम, लेकिन खुद में लग नहीं रहा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा लगता है कि हम काबिल नहीं है इस काम पे, क्योंकि अब ये बदल गई है सब चीज़ें। लेकिन आज आपके मन में ये आएगा कि हम काबिल हैं। यानी आप लोग जिस बिजनेस को लेकर बैठे हैं, यूट्यूब पर आपने जैसा भी चैनल बनाया है, आपका कोई भी जॉब है, किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर आप खिलाड़ी हैं, आपको आज अपने फैसले पर पश्चाताप नहीं होगा। आज ऐसा लगेगा कि सही है आपका फैसला, आप कर सकते हैं और ये आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता के अनुसार है। ये आज आप लोगों के जीवन में आएगा और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिस पर आप लोग गौर कीजिएगा जी। देखिए कि तीसरा जो लाभ होगा मकर राशि के जातक को, और बहुत ही जबरदस्त लाभ है, महिला की मदद से कोई बड़ा काम पूरा होगा। मकर राशि के जातक को महिला की मदद से कोई बड़ा काम पूरा होगा। Great task will be completed by helping hands of a woman in your life today.
देखिए मकर राशि की जात को महिला के कारण बड़े बड़े काम अटकते हैं, बड़े बड़े काम ही बिगड़ जाते हैं। ये तो मकर राशि के जातकों का आम अनुभव है। आप सबको पता है कि महिलाओं के कारण कई सारे काम अटक जाते हैं, आपके बिगड़ भी जाते हैं, परेशानियां खड़ी होती है महिलाओं के कारण। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। चंद्रमा जो है महिला को आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक बना रहे हैं। महिला की मदद से कोई आपका बड़ा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ आपको चतुर्वेय के स्तर का इस्तेमाल करना है। देखिए आमतौर पर मकर राशि के जात को आप हमेशा जीवन में ध्यान रखें, आप एक ऐसी राशि हैं जिससे महिलाएं नैसर्गिक रूप से प्रभावित होती हैं। मकर राशि के जातकों से मकर राशि एक स्त्रीण राशि मानी जाती है, फेमिनाइन जोड़क मानी जाती है मकर राशि के जात को, इसलिए महिलाएं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। चतुराई मकर को ये रखनी चाहिए कि जीवन में कोई भी काम आपको किसी से करवाना हो तो प्राथमिकता महिला को ही देनी चाहिए। जैसे किसी कंपनी के ऑफिस में जा रहे हैं, काम करवाना है और आपको लग रहा है कि वहाँ उसी काम को एक पुरुष भी कर रहा है, एक महिला भी कर रहे हैं और आपके लिए विकल्प हैं, भले पुरुष से काम करवाइए, महिला से करवाइए, आप उस महिला के पास जाइए। जनरली ये होता है कि मकर राशि के जातकों आपके लिए महिला भाग्यवर्धक होते हैं और आपके अटके हुए बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। ये इसे कहते हैं चतुराई। हर एक मकर इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन जो चतुर लोग हैं मकर राशि के क्लेवर, वो ये समझते हैं और उनका काम जल्दी हो भी जाता है। खैर आज चंद्रमा आप सबके लिए ऐसा करेंगे, महिला की मदद से कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा, अटका काम पूरा हो जाएगा। कहीं ऐसा काम अटक गया है, किसी भी रूप में महिला मदद कर सकती है, महिला आपकी आर्थिक मदद कर सकती है, महिला आपके लिए अच्छी दुआएं कर सकती हैं, महिला आपको इमोशनल सपोर्ट कर सकती हैं। कई बार महिलाओं का इमोशनल सपोर्ट भी बहुत बड़ी ताकत बन जाता है पुरुष का और महिलाओं का। तो इस तरह का आज योग बनेगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है महिलाओं का सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करना है, कई महिलाओं पर हिंसा नहीं करनी है, महिलाओं को गाली गलौज नहीं करना है, आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। इस तरह से अगर आपका सोच रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आज महिला की मदद से कोई आपका काम अवश्य पूरा हो जाएगा। जी चौथे नंबर पर आज लाभ ये है कि भविष्य हेतु बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। जी मकर राशि के जात को भविष्य का एक अच्छा प्लानिंग करेंगे। आज प्लानिंग ऐसी करेंगे जहां आपके लिए जो है आर्थिक सिक्योरिटी मिल जाए। देखिए अष्टम भाव में चंद्र होता है, ये अष्टम भाव क्या होता है, आठवां भाव होता है। आठवां भाव क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है, ये मृत्यु का भाव कहते हैं। मृत्यु का क्या भाव का क्या मतलब होता है कि जब मृत्यु होती है उसके बाद एक नया जन्म मिलता है, यानी पूरी तरह से जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। इसी तरह से जो अष्टम भाव में चंद्र रहते हैं तो इंसान में कई सारे बदलाव आते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन बदलाव आता है, आपके रिवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, फंडामेंटल चेंजेस आते हैं। तो आज आप लोग जो हैं भविष्य हेतु बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट का मतलब है कि आप पैसा जमा कराने का विचार कर सकते हैं। किसी के एक बैंक खाता है, कुछ एक और एक्स्ट्रा बैंक खाता खुलवाने का विचार कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के जो सेविंग स्कीम्स हैं उनमें धन जमा करा सकते हैं। कोई बॉन्ड वाली स्कीम जो होती है, बॉन्ड स्कीम्स होती है जिनमें मैच्योरिटी के बाद पैसे मिलते हैं, वो कर सकते हैं। आप में से कोई LIC पॉलिसी ले सकता है लाइफ इंश्योरेंस की। आप लोग जो हैं अपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस करवा सकते हैं दुर्घटना बीमा के रूप में, और आपके और भी जो इस तरह सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं भविष्य का, ऐसा आपके लिए रहेगा। और बैंक अकाउंट भी देखिए मकर राशि की जात को, अगर आपको लगता है कि एक ही खाते में आपके बहुत ज़्यादा आप पैसे जमा करा रहे हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि बैंक खाते 2 होने चाहिए। एक ही खाते में अगर आपके 50 लाख रुपए हैं तो आपको ये राय दी जाती है कि कम से कम 2 बैंक अकाउंट अवश्य खुलवाए। दोनों खातों में थोड़े थोड़े पैसा आपके होने चाहिए, क्या कि आप बैंक कभी क्या दिवालिया हो जाते हैं, बैंक फेल हो जाते हैं, या बैंक में कोई और भी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके कारण आपका धन फिर वापस रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकार गारंटी देती है, लेकिन वो सरकार की एक लिमिटेड गारंटी होती है। जैसे इंडिया की बात करते हैं, बैंक में जमा आपके धन, ऐसी बैंकिंग अगर फेल्योर होती है कोई तो 5 लाख रुपए तक के आपको वापस मिल सकते हैं, ऊपर के नहीं। ये सरकार फिर आखिर कितना देगी आप लोगों को? ऐसा तो है नहीं कि आपके 30 लाख जमा थे आपको 30 लाख सरकार दे देगी, ऐसा सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो सरकार तो एक लिमिटेड गारंटी देती है बैंक के मामले में कि हम 5 लाख रुपए
अगर बैंक में गड़बड़ी होती है, आपके कुछ बैंक बंद हो जाते हैं, तो इस तरह से आपको हम दे सकते हैं। इसलिए जो है 2 बैंक अकाउंट होने ही चाहिए। और अगर आपको लगे कि साहब कि हमारे तो जो हैं 50-60 हज़ार हैं एक ही बैंक खाते में, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आप भी लाखों रुपए कमाइए और भविष्य में आप भी जो हैं 2 बैंक अकाउंट खुलवाइए अवश्य जी। चलिए देखते हैं हम 5वें नंबर पर, रिश्वत में फंसे कर्मचारी, रिश्वत के केस में फंसे कर्मचारी को जमानत हो जाएगी। देखिए मकर राशि जात को कल देखिए कुछ ऐसी योग था, सरकारी नौकरियों के रिश्वत के केस में, ब्राइबरी केस में फंसने का था अंदेशा। अगर कोई किसी के पुलिस ने पकड़ लिया, उसको एंटी करप्शन एजेंसी ने छापा डाल दिया है तो और जेल भेज दिया है कोर्ट ने। कोर्ट के आदेश से जो हैं उनको जेसी हो गए, जुडिशियल कस्टडी हो गए, जमानत का योग है, आज जमानत आपकी हो जाएगी। और फिर आगे ध्यान रखना है ये गलती आपने दोहरा। तो इस तरह से मकर राशि के जात को 2 सावधानियां रखिए और 5 बड़े लाभ उठाइए। बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए। देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। दृष्टिफल बहुत ही अच्छा रहता है। चंद्रमा त्रिकोण में होते तभी चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। द मून विल सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा जो है 8वें भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे। क्या मिलेगा आज मकर राशि की जात को? देखिए कि चंद्रमा शुक्र को देख रहे हैं। पहला लाभ है पिताजी से विवाद खत्म हो जाएगा, पिताजी के साथ आपका लंबा विवाद खत्म हो जाएगा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा। तो पिताजी से कोई विवाद है, आगे होकर थोड़ी पहल कीजिए, पिताजी आपका कॉपरेशन करेंगे, विवाद खत्म हो जाएगा, परिवार में शांति रहेगी। और देखिए दूसरे नंबर पर सरकार से लाभ का योग है। मकर राशि के आपके सरकारी टेंडर, आज कहीं अगर लॉटरी का योग है तो आपके नाम पर जो है आपको लॉटरी लग सकती है, सरकारी टेंडर खुल सकता है आपके नाम से, निविदा। और साथ में जो है सरकार की स्कीम का फ़ायदा हो जाएगा। सरकार के दफ्तर में जाइए, अटका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चाहे कोई सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड पर्सन है, वर्किंग है, कैसा भी है, उसकी मदद से आज आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। देखिए कौन से नक्षत्रों को आज खास फायदा होगा। मकर राशि तो आज आपके तीनों नक्षत्र जो हैं समान लाभ में रहेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ जी। मकर राशि के जात को बुध ग्रह जो है वृषभ राशि में है और ये 6 जून को राशि बदल रहे हैं जी। ये सिर्फ 3 दिन है इसमें और उसके बाद राशि बदल रहे हैं। अलग से वीडियो जारी हो जाएगा, आप उसे जरूर देखिए। तो देखिए कि जो हैं वृषभ राशि में हैं, फिलहाल क्या आज देंगे या लेंगे, हम देखते हैं। देखिए बुध ग्रह आज आपको देने के मूड में मकर राशि जात को बहुत ही एक माइन्यूटली चीज़ आप समझिए। लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन परेशानियाँ खड़ी होगी, झंझट हो गए, लेकिन खास बात ये आपका फैसला 100%, आपके प्रेम साथी का फैसला 100%, यानी लव मैरिज करनी तो करनी, फैसला ले चुके हैं। बाधा आगे बीच में परिवार की, फैमिली वालों की, तो आज आपका दिमाग इतना तेज काम करेगा, दिमाग के बल पर ये बाधा भी आप दूर कर लेंगे। तो ये आपका करिश्मा करेंगे आपके लिए बुध ग्रह जी। केतु के साथ चंद्रमा युति में रहेंगे। देखिए ये आज केतु के साथ युति बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाभ देगी। ये ऐसा देगी कि आज आप में फोरकास्टिंग पावर बहुत ज़बरदस्त रहेगा, घटनाओं का पूर्वाभास हो जाएगा। यानी कि दिन में 2 बजे अगर कोई ऐसी घटना होगी आपके जीवन में, उसका लगभग 2 घंटे पहले आभास हो जाएगा। आपको 12 बजे के आसपास ही आभास हो जाएगा कि जो है ये 1-2 घंटे बाद ऐसा हो सकता है। ये पूर्वाभास बहुत ज़बरदस्त है। इसका जैसे मेहमान के रूप में हो सकता है, आपको लग सकता है कि शाम को 5 बजे के आसपास को मेहमान आ सकते हैं, तो आ जाएंगे। आपको जैसा लगेगा, कहीं से फ़ोन आ सकता है तो आ जाएगा, कहीं से व्हाट्सएप आ सकता है तो आ जाएगा। यानी पूर्वाभास आज बहुत ही ज़बरदस्त है। एंजॉय कीजिए। एक चंद्रमा जो है एंजॉय के लिए करते हैं। केतु क्या बालक ग्रह हैं, बालक ग्रह एक एंजॉय चाहता है, तो ये युति भी जो कभी जीवन में एंजॉय लाती है, तो घटनाओं का पूर्वाभास होता है जी हाँ। मकर राशि के जात को देखिए कि अगर आप गर्मी के मौसम में हैं, जहाँ रह रहे हैं उस देश में गर्मी है, तो वहाँ ये पूर्वाभास मत लगाइए कि लाइट चली जाएगी 2 घंटे बाद।
हाँ, अगर मकर राशि ने मन में सोचा है कि 1 घंटे बाद लाइट चली जाएगी तो गर्मी में परेशान हो जाएंगे, ऐसा पूर्वाभास मत लगाइए आप, क्योंकि आज जैसा मन में सोचेंगे वैसा हो जाएगा। ऐसा आज योग है आपके लिए जी। देखिए हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, ठीक रहेगा। आपका स्वास्थ्य बीमारी जो है नेत्र विकार की समस्या थोड़ी परेशान कर सकते हैं, आंखों की समस्या। इनकम जो है दोपहर के बाद खास लाभ की स्थिति बनेगी। कारोबार काम धंधे देख रहे हैं। आज सूर्यदेव की राशि हैं, तो राजनेता, समाज सेवक, मोटिवेटर्स, ब्लॉगर्स और पीपीपी वाली कंपनियां, साथ में आईएएस एस्पायरेंट्स जो परीक्षार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, आज उनको अच्छा लाभ होगा। साथ में जो हैं देखिए कि नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव नक्षत्र स्वामी हैं, तो आज फैंसी स्टोर की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, कांच की दुकानें, महिला रूप निखार की दुकानें, कॉस्मेटिक्स की दुकानें वगैरह जो हैं आज खास लाभ में रहेगी। हर मार्क का ठेला जो स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं हर मार्क, उनको भी आज लाभ है। मकर राशि के वो कामगार भाई, मजदूर भाई जो नहर तालाब की खुदाई करते हैं, उनको कोई खास लाभ होगा। प्राइवेट जॉब, टायर की रीट्रेडिंग करने वाले भाईजान लाभ में रहेंगे। पुराने टायर को नया बनाते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, नया बनाते हैं और वो सस्ते में बन जाता है। चलिए, टायर रिटेनिंग वाले भाईजान आज लाभ में हैं। और कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी हार्डवेयर कंपनी में है तो आज वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है जी। देखते हैं जन्म कुंडली की तरफ। हाँ, देखते हैं, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति है तो वैसे जातकों को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो है मेहमानों का स्वागत करती हुई दिखेंगी। संतान आज अपनी स्पेस में रहेगी, अपने पर्सनल मैटर में व्यस्त रहेगी। और कामकाजी महिलाएं नए रिश्तेदार बनाएंगी। चलिए ठीक है। विद्यार्थी रात को अच्छी पढ़ाई करेंगे, दिन में पढ़ने का मूड कम होगा, रात को ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे। और ख़ास तौर पर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले जो एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनेंगे, वो अच्छी पढ़ाई करेंगे। जिनको कोई डिप्टी एसपी वगैरह बनना, सरकारी परीक्षा ठीक होगी और इंटरव्यू आज आपका ठीक होगा, यानी कल की तुलना में ठीक है। कल तो थोड़ा ज़्यादा भारी था, आज इतना भारी तो नहीं है, लेकिन ठीक है आज आप लोगों के लिए। किसान भाई जो हैं देखिए, खेती के साथ साथ कोई और साइड का जॉब करेंगे, जैसे खेती बाड़ी करें, कोई प्रॉपर्टी का धंधा कर लिया ताकि कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, ऐसा मन में आ सकता है, विचार कर सकते हैं। बुजुर्ग जो मन में खुशी रहेगी, टेंशन खत्म हो जाएगा। शेयर मार्केट ठीक है वैसे कल की तुलना में। देखिए चंद्रमा सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो कल की तुलना में ठीक है। मध्यम स्तर के अनुमान लगे, मीडियम लेवल के एस्टिमेट आज लगाइए, अभी बड़े एस्टिमेट मत लगाइए, आज रुकिए जरूर जी। इसके अलावा देखिए कि मीडियम लेवल में भी उन्हीं को फायदा होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो इन दोनों तो आपको जो है शेयर मार्केट में आज नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगे, पैसा डूब सकता है। तो जन्म कुंडली विश्लेषण करवाए पंडित जी से। और बुध और राहु दोनों आपके दोनों ग्रह जो हैं मजबूत हैं, तभी आप पैसे लगाइए। और अन्यथा ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट रिस्क का मैटर होता है और इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिए जी। और लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा वैसे, और मित्र के साथ भी दिल में कोई दूसरा रहेगा। देखिए कोई पुराना प्रेम याद आएगा और कुछ मिला जुला सा रहेगा आपका, कुछ खट्टा कुछ मीठा, तो इसी तरह का आज प्रेम जीवन है आपका। यात्रा विचार देखते हैं, शुभ यात्राएं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा रहेगी, शुभ रहेंगी। अब बता रहे आज की सावधानी रहेगी मकर राशि जात को। किसी अनजान की हंसी नहीं उड़ाइए, कोई भी अनजान आपके एरिया में आता है, आपकी कॉलोनी में आता है, रेस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है वो जो काम चाहता है आपसे, वो आप उसका काम नहीं कर पाए या उसकी हेल्प नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, आपका अपना मामला है, लेकिन हंसी नहीं उड़ाने, एक अच्छा मानवीय व्यवहार आपको करना चाहिए। क्योंकि आप भी कभी किसी अनजान कॉलोनी में जाएंगे तो आपके साथ भी फिर वैसा करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। और अब किसी अनजान व्यक्ति की हंसी उड़ाई और चंद्रमा को पता चल गया, और पता चल ही जाएगा, तो आपका बनता हुआ काम बिगाड़ सकते हैं चंद्रमा, जरा ध्यान रखिए। शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़िया, और रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे लाभ का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए, ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहु काल।
आज का राहु काल रहेगा मकर राशि के जात को दोपहर के बाद 3 से 4:30 बजे का समय, यह 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। आज का उपाय हनुमान जी की पूजा करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग रहेगा हल्का भूरा रंग। भाग्य प्रतिशत 70% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज। Now let's enter into the significant round of this horoscope. Let's call reply to comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में प्रवेश कर चुके हैं, जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में स्वागत है आपका। एक कमेंट हमने लिया है 27 मई के वीडियो से जी। फ्री में जवाब देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते। इस सेगमेंट में जिन सवालों के जवाब देते हैं फ्री ऑफ चार्ज सेवा, निःशुल्क सेवा है। ये पहला कमेंट लिया है, एक ही लिया है। जन्म तारीख दी है 13/6/1961 यानी 13 जून 1961। और ये बुजुर्ग हैं, कह रहे कि इनकी चंद्र राशि क्या और इनका फ्यूचर कैसा, भविष्य कैसा। तो देखिए कि आपकी चंद्र राशि वृषभ राशि है, टॉरस ज़ोडिएक है। वृषभ राशि है आपके। सूर्यदेव आपके लगन भाव में बहुत ही मजबूत है। जन्म कुंडली में सूर्यदेव मजबूत है आपके, और वर्तमान में शनिदेव भी लाभ स्थान में है। तो आपके आने वाले 2-2.5 साल तक बहुत ही अच्छा लाभ है। स्वास्थ्य में लाभ है, आपके इनकम बढ़ेगी और कई सारी प्रॉब्लम्स आपके आने वाले 2-2.5 साल में सॉल्व हो जाएगी, यानी आपका भविष्य उत्तम है। शुक्रिया आपका, बने रहो हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। आप भी ऐसे कमेंट्स कीजिए और आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।